हेलो एवरीवन, इंजीनियर्स स्टडी में आपका स्वागत है। मैं आपको बिल्डिंग मटेरियल पढ़ाऊंगी जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यह बता दें कि इस वीडियो में मैं स्टोन से संबंधित बातों पर चर्चा करूंगी कि स्टोन क्या होता है, कहाँ से प्राप्त होता है, कहाँ यूज़ करते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, इसके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, सब के बारे में बारी बारी से चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करिए। आइए स्टार्ट करते हैं। रॉक्स। स्टोन इज़ अ पार्ट ऑफ रॉक्स। स्टोन जो होता है वह रॉक्स का पार्ट होता है। पत्थर चट्टानों का भाग है। चट्टान क्या होती है? चट्टान द्रव्यमान या खनिज पदार्थों का समुच्चय है। चट्टान द्रव्यमान या खनिज पदार्थों का समुच्चय है। जिस टाइप के पत्थर हमें चाहिए होते हैं उस टाइप के रॉक्स को कोरिंग करके पत्थर प्राप्त किए जाते हैं। जिस टाइप के पत्थर की हमें आवश्यकता होती है उसी प्रकार की रॉक्स को कोरिंग करके पत्थर प्राप्त किए जाते हैं। अब ये कोरिंग क्या होती है? कोरिंग का मतलब होता है उत्खनन, पत्थर प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है। यह दो प्रकार से होती है। कोरिंग हम दो प्रकार से कर सकते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार करते हैं। यह लिखा नहीं गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। दो प्रकार से करते हैं। पहला है बाई डिगिंग, डिग करके, और दूसरा है बाई ब्लास्टिंग। पहला है बाई डिगिंग, दूसरा है बाई ब्लास्टिंग। तो डिगिंग हम कैसे करते हैं? डिगिंग हम करते हैं पिक एक्स मतलब गैती से करते हैं, क्रोबार से करते हैं, क्लब हैमर से करते हैं, ड्रिल से करते हैं, चीज़ल से करते हैं, मैलेट से करते हैं, आदि टूल्स हैं जिससे हम डिगिंग करते हैं। और ब्लास्टिंग में हम क्या करते हैं? ब्लास्टिंग में जब चट्टान काफ़ी कठोर होती है और वह ड्रिल या चीज़ल से तोड़ी नहीं जाती है तो हम उसके लिए ब्लास्टिंग करते हैं रॉक्स में। तो रॉक्स में छेद करते हैं, छेद करते हैं, फिर उस होल को साफ़ करते हैं। साफ़ करने के बाद उसमें विस्फोटक पाउडर के रूप में हम डायनामाइट या कारतूस का प्रयोग करते हैं। तो कोरिंग आपको समझ में आ गया होगा। कोरिंग क्या है? कोरिंग का मतलब पत्थरों को निकालने की प्रक्रिया। कोरिंग का मतलब पत्थरों की निकालने की प्रक्रिया। कैसे करते हैं? दो प्रकार से, बाई डिगिंग, बाई ब्लास्टिंग। ब्लास्टिंग में हम रॉक्स में होल करते हैं, होल को साफ़ करते हैं, फिर विस्फोटक पदार्थ के रूप में डायनामाइट या कारतूस का प्रयोग करते हैं। डायनामाइट या कारतूस को होल में डालते हैं और उसको आग दिखाते हैं जिससे वह ब्लास्ट करता है। आइए आगे देखते हैं आगे क्या है। कोरिंग से प्राप्त पत्थर ऊबड़ खाबड़ होते हैं, परफेक्ट शेप में नहीं होते हैं। जिस पर्पस के लिए चाहिए उसी प्रकार उसकी ड्रेसिंग की जाती है। तो कोरिंग से जो पत्थर प्राप्त होते हैं उनकी सतह क्या होती है? रफ होती है। उनको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करते। यूज़ करने के लिए उसकी ड्रेसिंग की जाती है। जिस पर्पस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं उसी प्रकार उसकी ड्रेसिंग होती है। स्टेप में समझ लेते हैं कि हम रॉक्स से पत्थर कैसे प्राप्त करते हैं। तो पत्थर प्राप्त करने के लिए पहला स्टेप है हम रॉक्स के पास जाते हैं, रॉक्स की कोरिंग करते हैं, फिर ड्रेसिंग करते हैं, फिर उसका यूज़ करते हैं। जिस पर्पस के लिए यूज़ करना है यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं पत्थरों का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। पत्थरों का यूज़ हम करते हैं
बिल्डिंग में, रेलवे में, अपार्टमेंट में, डैम में, रोड में आदि एक्सेट्रा। बिल्डिंग में हम कंस्ट्रक्शन पदार्थ के रूप में यूज़ करते हैं। रेलवे में हम स्लीपर के नीचे और साइड में जो ब्लास्ट होते हैं वो पत्थर होते हैं। अपार्टमेंट में करते हैं, डैम में करते हैं। आइए देखते हैं रॉक्स क्या है। रॉक्स इट इज़ अ पार्ट ऑफ माउंटेन। पहाड़ों से चट्टान प्राप्त होती हैं। चट्टान क्या है? द्रव्यमान या खनिज पदार्थों का समुच्चय है। चट्टान क्या है? द्रव्यमान या खनिज पदार्थों का समुच्चय। आइए देख लेते हैं रॉक्स का क्लासिफिकेशन। तो रॉक्स को हम 3 भागों में क्लासिफाई करते हैं। पहला है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा है फिजिकल क्लासिफिकेशन और तीसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन। पहला है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा है फिजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं कि चट्टानों का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम क्या देखेंगे? चट्टानों का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। फॉर्मेशन कैसे हुआ है। और फिजिकल क्लासिफिकेशन में देखेंगे कि उसकी संरचना कैसी है, चट्टान कैसे दिखाई देती है। और केमिकल क्लासिफिकेशन में देखेंगे कि उस चट्टान में कौन कौन से केमिकल उपस्थित हैं, जैसे सिलिका है, एल्यूमिना है, मैग्नीशिया है, लाइम है। जिसकी उपस्थिति ज़्यादा होती है उसी केमिकल के आधार पर रॉक्स को उनके कैटेगरी में रखा जाता है। आइए देख लेते हैं जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स में इनको 3 भागों में बांटा गया है। देखते हैं 3 भाग कौन कौन से हैं। तो पहला है इग्नियस रॉक्स, दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक्स और तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक्स। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान। देखते हैं इग्नियस रॉक्स के बारे में। इग्नियस रॉक्स क्या होती है, कैसे बनती है। जैसा कि बताया गया जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम रॉक्स का केवल फॉर्मेशन देखते हैं कि रॉक्स बने कैसे हैं। तो इग्नियस रॉक्स कैसे बनी है आइए देखते हैं। जब ज्वालामुखी फूटता है इससे लावा मैग्मा बहता है। यह ठंडा होकर रॉक्स बनाता है जिसे इग्नियस रॉक्स कहते हैं। यह यूनिफॉर्म होता है अर्थात एक जैसा दिखाई देता है। यह अनस्ट्रेटिफाई होता है, इसे प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। अब ज्वालामुखी कैसे फूटता है? तो पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी के 3 पार्ट हैं। पृथ्वी के 3 पार्ट हैं। सबसे अंदर वाला पार्ट ये है, उसको बोलते हैं कोर। फिर उसके बाद आता है मेंटल। फिर सबसे ऊपरी भाग जो होता है वह होता है क्रस्ट। तो जब कोर का तापमान बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा तब यह अत्यधिक दबाव के कारण फूटता है, जिससे मैग्मा बाहर आता है। जब यह बाहर आता है तो यह लिक्विड फॉर्म में होता है। मैग्मा क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। लिक्विड फॉर्म में होता है और बहता है, बहकर ठंडा होता है और जब जमता है तो इग्नियस रॉक्स से बनती है। यह यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म कैसे होता है? क्योंकि यह लिक्विड फॉर्म में होता है। जब बहता है तो जब लिक्विड और लिक्विड मिलते हैं तो वह यूनिफॉर्म हो जाते हैं अर्थात एक जैसे दिखाई देते हैं। जैसे इंक में हम पानी मिला दें तो पानी हमें दिखाई नहीं देता, वह इंक के साथ यूनिफॉर्म हो जाता है और एक जैसा दिखाई देने लगता है। उसी प्रकार जब मैग्मा बाहर आता है तो वह लिक्विड फॉर्म में होता है और सारे मैग्मा मिलकर यूनिफॉर्म होकर इग्नियस रॉक्स बनाते हैं। यह अनस्ट्रेटिफाई होता है। अनस्ट्रेटिफाई का मतलब इसमें परत नहीं होती है, ये पूरा एक का एक होता है और इसे प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इग्नियस रॉक्स का एग्जांपल देख लेते हैं। इग्नियस रॉक्स के एग्जांपल क्या क्या हैं? इसका एग्जांपल है ग्रेनाइट, बासाल्ट, ट्रैप। आइए देख लेते हैं, इससे कुछ पिक्चर है ग्रेनाइट की।
ये है आपका ग्रेनाइट है ये। यह ज़्यादा तक किचन में यूज़ किया जाता है क्योंकि यह बहुत अच्छा दिखाई देता है और इसकी सामर्थ्य भी अधिक अच्छी होती है, जल्दी टूटता नहीं, इसलिए इसे किचन में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आइए देख लेते हैं। यह है लावा, देखिए यह है मैग्मा आपका बह रहा है। यह बहकर ठंडा होकर इग्नियस रॉक्स का निर्माण करता है। आइए आगे देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल हो गए हैं। अब देखिए, इग्नियस रॉक्स को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। इग्नियस रॉक्स को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं देखते हैं। तो हमारा पहला है एक्सट्रोसिव, इंट्रोसिव और हाइपर बसाल्ट। तो पृथ्वी की क्रस्ट के ऊपर, मतलब जो बसाल्ट होते हैं वह पृथ्वी की क्रस्ट के ऊपर होते हैं। यह एक्सट्रोसिव के अंतर्गत आता है। यह एक्सट्रोसिव के अंतर्गत आता है। पृथ्वी के क्रस्ट के ऊपर जो रॉक्स पाई जाती है उसे एक्सट्रोसिव कैटेगरी के अंतर्गत रखा गया है। इसका एग्जाम्पल है बसाल्ट। और पृथ्वी की क्रस्ट की गहराई में हमारा ग्रेनाइट पाया जाता है। ग्रेनाइट कहाँ होता है? पृथ्वी की क्रस्ट की गहराई में होता है। यह इंट्रोसिव कैटेगरी के अंतर्गत आता है। इंट्रोसिव कैटेगरी के अंतर्गत क्या आता है? ग्रेनाइट। इनका मतलब अंदर, पृथ्वी की क्रस्ट की गहराई में। और हाइपर बसाल्ट का एग्जाम्पल है डोलोमाइट। यह पृथ्वी की जो क्रस्ट होती है उसके बीच में होता है। तो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कौन कौन से हैं? इग्नियस रॉक्स है, सेडिमेंट्री रॉक्स है, मेटामॉर्फिक रॉक्स है। और इग्नियस रॉक्स क्या होती है? ज्वालामुखी फूटने से बनती है। यह यूनिफॉर्म होती है, अनस्ट्रेटिफाई होती है। इसे प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। ऐसा एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, बासाल्ट और ट्रैप। इग्नियस रॉक्स को भी 3 भागों में बांटा गया है, एक्सट्रोसिव, इंट्रोसिव एंड हाइपर बसाल्ट। एक्सट्रोसिव का एग्जाम्पल है बसाल्ट, क्योंकि यह पृथ्वी के क्रस्ट के ऊपर पाया जाता है। इंट्रोसिव का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, यह पृथ्वी की क्रस्ट की गहराई में पाया जाता है। हाइपर बसाल्ट का एग्जाम्पल है डोलोमाइट, यह पृथ्वी की क्रस्ट के बीच में पाया जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।